चलो भाई क्वेश्चन पहला पढ़ो तो सभी लोग। हमारे इमेज जो भी क्वेश्चन भाषा वाला दिया जाएगा उस सभी क्वेश्चन को अपने जीवन में उतारोगे तब अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस बात को समझो, ऐसा फीलिंग करना कि लगे कि उस जगह पर हम खुद हैं, ठीक है, या फिर हम खुद हैं, हमारे साथ मित्र है, या हमारे पिताजी है, या हमारे भाई है, या हमारे बहन है, ठीक। तो इस प्रकार अगर मैनेजमेंट करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तब क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। क्वेश्चन जब रटोगे तो फिर अभी बना लोगे, फिर 2 महीना 3 महीना बाद फिर नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसीलिए जितना भी भाषा वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस जगह पर ऐसा फील करना, ऐसा इमेजिन करना कि उस जगह पर हम खुद हैं और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम खुद कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। तो सुधा की जगह पर हम गए अपने सखियों के साथ बाजार, नहीं, वे गोलगप्पा और दही बारा खाना चाहती थी। वह क्या खाना चाहती थी बोले? उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही वाले प्लेटों की संख्या की आधी थी। तो गोलगप्पा का प्लेट का संख्या मान लेंगे x, गोलगप्पा की प्लेट की संख्या x, और दही वाले की प्लेट की संख्या की क्या थी बोले? आधा थी। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मानेंगे किसको, क्या कहते हैं, गोलगप्पा वाला के लिए या दही वाला के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बारा के प्लेटों की संख्या का आधा। तो बोले जिस वाक्य में लगे कि यदि यह वाक्य नहीं होता तो फिर पहला वाक्य नहीं होता, या फिर ये वाक्य नहीं होता तो दूसरा वाक्य नहीं बनता। जैसे कि बोले हम गोलगप्पा खाने गए तो गोलगप्पा वाले से बोले कि गोलगप्पा दीजिए, तो वो हमसे कितना पैसा लेगा? आधा बोल रहा है। पैसा कितना लेगा हमसे? जितना खाएंगे उतना ही ना लेगा। अब यहाँ पर गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या दही वाला प्लेटों की संख्या का आधा है। नहीं, मतलब ये कि जितना हम खा रहे हैं उसका आधा पैसा ले रहा है। नहीं तो खा किसको रहे हैं, गोलगप्पा को कि या दही वाला को? गोलगप्पा को। ध्यान देना, नहीं समझ में आया। दही वाले प्लेटों की संख्या x मानेंगे तो गोलगप्पा वाला प्लेटों की संख्या x/2, क्योंकि दही वाले प्लेटों की संख्या का आधा है गोलगप्पे वाले प्लेटों की संख्या। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। बोले गोलगप्पा के एक प्लेटों की कीमत 10 रुपया और दही बारा के एक प्लेटों की संख्या 5 रुपया। उसने कुल 60 रुपया खर्चा किया। तो इस स्थिति के बीजीय गणित आलेख निरूपण करे। तो इसको कैसे बनाए? कितना खर्चा कर रहा है? 60 रुपया। गोलगप्पा पर कितना खर्चा कर रहा है? और दही वाला पर? गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत तो आधे खाए तो 5 रुपया। तो ध्यान देना बोले, बातचीत नहीं करो। एक प्लेट गोलगप्पा खाता है तो कितने खर्चा होता है? 10 रुपया। खा कितना रहा है? आधा नहीं खा रहा, x/2 खा रहा है। x/2 ये तो हमें नहीं पता है कि दही वाला प्लेट क्या गोलिया है, पता है क्या? नहीं पता। तो अब फिर लोग खा कितना रहा है बोले? गोलगप्पा x/2। एक प्लेट का कीमत 10 रुपया। इतना प्लेट का कीमत 10 से गुना कर लेंगे। कितना हो गया? 5x रुपया खर्चा करता है। किस पर? गोलगप्पा पर। अच्छा, एक प्लेट दही बारा का कीमत 5 रुपया। 5 रुपया। अपने लोग के पास कितना है? एक्स प्लेट ना, एक्स प्लेट है। है कितना ये बोले?
5 अब कुल खर्च कितना कर रहा? 60 रुपया। 60 रुपया। तो ये गोलगप्पा वाला और दही वाला दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया। 10x 60 बट्टा x बराबर 60 बट्टा 10 60 बट्टा x बराबर 6। तो दही क्या नाम, दही 12 प्लेटों की संख्या हो जाएगा 6। दही 12 प्लेटों की संख्या 6। तो क्या कहते हैं गोलगप्पा वाला कितने होगा? 6 के आधा ना। क्या गो सखी जाती है खाने के लिए? एगो जा रही है। 6 गो सखी जा रही है खाने के लिए। एगो प्लेट में से 2 गो खा रही है। समझ में आ गया? इसी चीज को बड़े भाषा के साथ बनाना अपने लोग बस अभी ऐसे ही कर रहे थे। क्लियर है? आलेख बनाने में x और y दोनों चाहिए। चलो तो इसका सलूशन लिखते हैं। लिखो तो। अभी केवल अपने लोग x लेकर बनाए थे ना, अब x और y दोनों लेके बनाएंगे और उसे ग्राफ कॉपी पर निरूपित करेंगे। चलो लिखना सलूशन में। माना कि गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या, माना कि गोलगप्पे वाले प्लेटों की संख्या बराबर x। माना कि गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या बड़े, माना कि गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या बराबर x। माना कि गोलगप्पे वाले प्लेटों की संख्या बराबर x। इसके बाद नया लाइन में लिखोगे बुआरे, कौन सा दही 12 था? नया लाइन में लिखोगे दही 12 वाले प्लेटों की संख्या, दही 12 वाले प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या बराबर y। माना कि दही 12 वाले प्लेटों की संख्या बराबर y। लिख लिया साहब? लिख लिया साहब? लिखना पर्सन से बोले पर्सन में 2 गो पार्ट। 2 गो पार्ट कैसा है? तो एक तो प्लेट की संख्या करके दिया है और दूसरा पार्ट बोले खर्चा कितना हुआ सो दिया नहीं। तो लिखना पर्सन से तू लोग जहाँ भी हो वहीं पर छोड़ करके पर्सन से नया लाइन में लिखोगे पर्सन से फिर कॉमा देकर पूरा लाइनें छोड़ देना और फिर नया लाइन से लिखो। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए। हम देखते रहते हैं ये कि पर्सन से लिख दिया, यहीं से लिखना शुरू कर देता। कभी भी ऐसा नहीं करना, यहाँ से लिखना शुरू कर, पर्सन से जहाँ है वहीं पर छोड़ देना, वो लाइन भी पूरा छोड़ देनी है और फिर नया लाइन से लिखना शुरू करना। लिखना बोले गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, यहाँ से लिखो ना, आधा पर से लिखना। गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही 12 के प्लेटों की संख्या का, दही 12 प्लेटों की संख्या का, दही 12 प्लेटों की संख्या का आधा है। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, आधा है। चलो ध्यान दो बारे, गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x माने हैं, जो दही 12 वाले प्लेटों की संख्या का आधा है। कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट लिख लो। ये समीकरण समझ में आया कैसे बना? यस सर। चलो क्वेश्चन में नहीं देर लगेगा, समीकरण अपने लोग को बनाना है। हो गया? पुनः लिखना बोले, पुनः लिख करके ये लाइन पूरा छोड़ देना, फिर नया लाइन से लिखना। पुनः करने का मतलब ये हुआ कि पुनः प्रश्न को अपने लोग देख रहे हैं तो प्रश्न में दिया क्या है तो इसका खर्च दिया है नहीं। लिखना बुआ यदि कौन नाम था बुआ इसका दिया हुआ? सुधा। लिखना यदि सुधा गोलगप्पे पर
गोलगप्पे पर 10 रुपया, गोलगप्पे पर 10 रुपया। यदि सुधा गोलगप्पे पर 10 रुपया तथा दही बारा पर कितने खर्चा करता है बोले? 5 रुपया। तथा दही बारा पर 5 रुपया खर्च करता है, दही बारा पर 5 रुपया खर्च करता है, तो वह कुल 60 रुपया खर्च करती है, तो वह कुल 60 रुपया खर्च करती है, तो वह कुल 60 रुपया खर्च करती है। इतना ही ना क्वेश्चन है। चलो तब अरे गोलगप्पा की संख्या कितना माने हैं? x। गोलगप्पा की संख्या x। एक प्लेट x प्लेट गोलगप्पा है। कितना प्लेट गोलगप्पा हुआ? x प्लेट गोलगप्पा है। एक प्लेट का कीमत कितना रुपया हुआ? 10 रुपया। तो x प्लेट का 10x। कितना हुआ? 10। अच्छा, दही 12 प्लेट की संख्या 5y। दही 12 प्लेटों की संख्या y। एक प्लेट का कीमत 5 रुपया। y प्लेट का कीमत 5 रुपया। तो दोनों मिला के खर्चा कितना कर रही है बोले? 60 रुपया। तो 10x प्लस 5y बराबर 60। किसी को इस समीकरण समझने में दिक्कत भी? कॉमन ले लेंगे बोले, 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस y बराबर 60। 5 का है कॉमन लिए बुआ, क्या कि दोनों में ना 5 शामिल है। चलो तो 2x प्लस y बराबर कितना हुआ? 60 बटा 5 काटेंगे तो 12। 2x प्लस y बराबर 12 समीकरण सेकंड लिख लो। तो आगे बढ़े। बोले ये जो समीकरण निकला ना, इसे ग्राफीय निरूपण मतलब आलेखीय निरूपण बोला है करने के लिए। तो इसको आलेख करेंगे, तो आलेख बनाने के लिए हमें ग्राफ कॉपी की आवश्यकता। ठीक है, जिसके पास ग्राफ कॉपी होगा वो तो बड़ा निम्न से बना लेगा, जिसके पास नहीं होगा तो उसका कचरा होगा। ठीक है, और ग्राफ में जब भी बनाओगे तो केवल उसमें पेंसिल का ही उपयोग करना। भले क्वेश्चन बनाओ वो भी पेंसिल से, और क्या कहते हैं ये क्वेश्चन का जो आलेख खींचोगे वो भी पेंसिल से। और इसमें बुआरे फोटो बनता है तो फोटो में किसी प्रकार का कोई कट कुट मंजूर नहीं होगा। एक बार जो खींच दिया सो खींच दिया, दोबारा लाइन नहीं खींचना चाहिए। दोबारा खींचने के लिए नया पेज होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? इसीलिए सावधानी पूर्वक, थोड़ा 2 मिनट लगेगा लेट सही है, लेकिन सावधानी से इसे बनाओ। चलो ध्यान देना पड़े। अपने लोग समीकरण बना चुके हैं ना, तो समीकरण बना चुके हैं तो उसका हल भी करना होगा, वो भी आलेखीय रूप में। तो वह ध्यान देना क्या है। पहला समीकरण क्या है? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बुआ बोलो तो? x बराबर y बट्टा 2। इसमें बुआ अपने लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि x और y में कोई एक टर्म 0 हो जाए, ताकि ग्राफ खींचने में आसानी होगा, अन्यथा तकलीफ होगा। ठीक है, और यहाँ पर x और y का ऐसा मान देंगे कि सलूशन करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जिसे बड़े संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से दर्शा दे। न तो बट्टा वाला भी संख्या मतलब भिन्न वाला भी संख्या दर्शाया जा सकता है, लेकिन दर्शाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन जब पूर्ण संख्या रहेगा या फिर पूर्णांक संख्या रहेगा तो उसको आसानी से 1 2 3 4 5 इतना आसानी से दर्शा सकते हैं ना। इसी में कहेंगे कि 1/3 को दर्शाने के लिए तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो बट्टा वाला यथासंभव कोशिश करना कि क्वेश्चन ना आए, मतलब क्वेश्चन नहीं सलूशन करे तो बट्टा वाला नहीं आए और कोई पूर्ण संख्या ही मिले। क्लियर है? तो देखते हैं बुआ, यहाँ पर बुआ एक मान जो है अपने लोग अपने मन से रखेंगे,
एक्स का रखे चाहे वाई का रखे, और वाई का जो मान होगा क्वेश्चन के अनुसार से आएगा। वाई का मान कैसे आएगा? क्वेश्चन के अनुसार से। एक्स का मान अपने अनुसार से रखेंगे तो वाई का मान क्वेश्चन के अनुसार से आएगा, या फिर वाई का मान अपने अनुसार से रखेंगे तो क्वेश्चन का मान क्या कहते हैं, एक्स का मान क्वेश्चन के अनुसार से आएगा। तो वह इसमें देखते हैं, यदि हम y बराबर 0 रख दे, y बराबर क्या रख दे बोले 0 रख दे, तब क्या होगा? तो x बराबर हुआ 0/2, x बराबर 0। कोई दिक्कत? एगो मान आ गया। दूसरा मान, यदि हम y बराबर 4 रख दे, क्या रख दे बोले 4, तो x बराबर कितना 4/2 काटेंगे तो 2, x बराबर 2। हमारे 9th क्लास का एक बात याद करना, ज्यामिति में बताए होंगे कि दो बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा खींचा जा सकता है, और वह दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होता है। नहीं तो सरल रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम दो बिंदु का जरूरी है। तो एगो बिंदु तो ये वाला और दूसरा बिंदु ये, तो दो बिंदु आ गया ना। कम से कम दो बिंदु निकाला जा सकता है, और अधिक से अधिक तुम लोग को जितना इच्छा है उतना निकालो, कोई दिक्कत? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 जितना निकालना है निकाल लेना, लेकिन हमें कम से कम कितना चाहिए? दो बिंदु चाहिए। तो अपने लोग के पास दो बिंदु आया हुआ है, एगो अपने लोग बॉक्स बना लेंगे। कैसा बॉक्स बनाएंगे? इस प्रकार का रहेगा, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। जब y बराबर कितना दिए? 0 दिए। y बराबर कितना दिए? 0। x बराबर कितना आया? 0 आया। अगर y बराबर कितना दिए? 4 दिए थे, तो x बराबर कितना आया? 2। किसी को डाउट? चलो आगे देखते हैं हमारे समीकरण सेकंड से। नहीं, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है क्या हुआ तुमके बताओ? 2x प्लस y बराबर 12। 2x प्लस y बराबर 12। अब तू लोग बताओ किसका मान रखना चाहते हो, x का कि y का? x का मान रखेंगे। चलो x का मान रखेंगे तो अपना मूल से रखेंगे, तो y का मान बोले क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। तो वो करते हैं कि जिसका मान रखना हो उसको हम उठा के ले जाएंगे, उस पर फेंक देंगे। नहीं तो ध्यान देना, मान रखना चाहते हैं किसका? x का। बताओ ये प्लस में कि माइनस में? बराबर कोई पाई फेंकेंगे तो y बराबर 12 माइनस 2x। y बराबर 12 माइनस 2x। अब यहाँ पर मान रखेंगे। कैसे मान रखेंगे बुआ? तब वह x बराबर रख लेते हैं 0। x बराबर क्या रख लेते हैं? 0। तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 0। y बराबर 12 माइनस 0, तो y बराबर 12। दूसर का मान वह x बराबर अपने लोग कितना रखे बताओ? अगर x बराबर 6 रखते, x बराबर कितना रखते हैं बोले 6, तो y बराबर हुआ 0 आ जाएगा। 12 माइनस 2 गुना 6, y बराबर 12 माइनस 12, y बराबर 0। फिर से को बक्सा बना लेंगे, x और y। मान किसका रखे हैं? x का। कितना रखे हैं? 0। कितना आया है? 6 आया। x बराबर अब कितना रखे थे? 6। तो y बराबर 12 आया। 12 आया था। x बराबर 6 रखे तो y का मान 0 है। y का मान 0। किसी को दिक्कत? अब इसका आलेख खींचना है। क्या खींचना बोले? आलेख। आलेख किसे है? क्या नेगेटिव में मान लिए हैं? नहीं। तो नेगेटिव तरफ बढ़ाइए नहीं करेंगे, ठीक है? इधर हो जाएगा बुआ x, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा y डैश। कोई दिक्कत? यहाँ पर मूल बिंदु है तो 0 0। अब देखना है इस पर हम मान कितना रखें। नहीं
तो इसमें देखना तो द्वारे कोई अगर विषम संख्या है, विषम संख्या इस सम में कोई विषम संख्या है तो दोनों पर सम संख्या दर्शा दे। तो बुआ 2 4 6 8 10 12 जितना होगा अधिकतम मान उससे एक ज्यादा मान अपन लोग रख लेते हैं। क्लियर है? चलो दूसर का देखते हैं बुआरे ऊपर में 2 4 6 8 10 12 कोई दिक्कत? पहला समीकरण के अनुसार से चलेंगे। x बराबर कितना हुआ? 0 और y बराबर 0। कहाँ पर मिलेगा? मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर x का भी मान 0, y का मान भी 0। यहाँ पर 0 का मान 0। दूसर का मान कितने है? x का 2 है, y का 4। x का 2 और y का 4 यहीं पर है। यस। x बराबर 2 y बराबर 4। अब इससे एक सरल रेखा खींच लेंगे। यस सर। और जितना लंबा तगड़ा खींचना है खींच लेना, लेकिन सीधा खींचोगे। इसके बाद इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? ये यहाँ नाम होगा x बराबर y बट्टा 2 का। x बराबर y बट्टा 2 का यह आलेख है। कहाँ जा रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी है? चलो तो पहला समीकरण का हो गया ना। दूसर का क्या खींचे? चलो दूसर का में x बराबर 0 y बराबर 12 कहाँ मिलेगा? 0 यहाँ मिलेगा, मूल बिंदु इस पर एक का 12 यहाँ मिलेगा। x बराबर 0 y बराबर 12। बारे y अक्ष पर x का मान 0 होगा और x अक्ष पर y का मान 0 होगा। तो हमारा तो पहला बिंदु हो गया। चलो दूसर का बारे 6 0 तो 6x का मान y का मान 0 तो 6 का मान 0। सरल रेखा को खींच ले। खींच लिए बोरे। इसका नाम एक का नाम 2x प्लस y बराबर 2x प्लस y बराबर 12। तो बोरे x बराबर की जगह हो जाएगा कितना? x के जगह पर मतलब 4 पर प्रतिच्छेद करेगा। जब आलेख में बनाएगा तो ग्राफ को भी बनाएगा तो 4 पर प्रतिच्छेद करेगा, इधर 6 पर। तो यहाँ पर कितना 4, 4, 6। इसमें मान बैठा कर चेक करो क्या आता है। 4 दूना 8, 8 6 नहीं आया। तो तब आलेख में बनाओ, अपने पास चलेगा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा। ठीक है। 3 दूना 6, हाँ ठीक है। 3 पर प्रतिच्छेद करेगा। 3, 6 यहाँ बैठाएंगे। 3 दूना 6, 6 12 ना। तो देखना 2 और 4 के बीच में को मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा पतला लाइन होगा। पूरा पतला नहीं, थोड़ा सा पतला नहीं। वहाँ पर जाके यह प्रतिच्छेद करेगा। तो इस बिंदु का नाम लिख देंगे क्या? 3, 6। 3, 6। अब हमको बताओ x किसको माने थे? गोलगप्पा वाले ना। तो गोलगप्पा वाले प्लेटों की संख्या कितना हो जाएगा? x का मान 3। और क्या कहते हैं दही वाला बोरे आया था उस टाइम। हाँ चलो ग्राफ से भी आ गया, बना लो। चलो देखते हैं बोरे दूसरा क्वेश्चन। क्या नाम लिखा है बोरे? रोमिला। किसी का नाम नहीं ना इसमें? रोमिला एक क्या लिखा है बोरे? फॉर्चून के दुकान पर गई। फॉर्चून लिखता था, फॉर्चून लिखता। फॉर्चून के दुकान पर गई और 2 पेंसिल 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर कितना में खरीदी? 9 में। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी तरह के 4
पेंसिल और 6 रबर 18 रुपया में खरीद ली। तो इस स्थिति को बीजीय तथा आलेखीय रूप में निरूपित करें। ठीक है, तो ध्यान दो बोरे। तो वहाँ पर कौन कौन गई है बोरे? रोमिला और सोनाली। सोनाली आई है, ये है। चलो ध्यान देना बोरे। तो रोमिला गई है दुकान पर, ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं जनरल सामान जहाँ रहता है उस दुकान पर, और गई है और दुकानदार को बोली है कि 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर देने के लिए, और उसको कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 9 रुपया खर्चा हो रहा है। तो बुआ रे, एक पेंसिल का कीमत मान लेंगे x, एक रबर का कीमत बुआ रे एक रबर का कीमत, एक पेंसिल का कीमत x रुपया और एक रबर का कीमत y। तो पेंसिल खरीद क्या गो रहे हैं? 2 पेंसिल। कौन खरीद रहे हैं? रोमिला। रोमिला क्या गो पेंसिल खरीद रहा है? 2 गो पेंसिल खरीद रहा है। ठीक है, तो रोमिला गई है दुकान पर, कितना पेंसिल खरीद रही है? 2। एक पेंसिल का कितना रुपया? x रुपया। 2 पेंसिल का 2x कितना रुपया हो जाएगा? रबर क्या को खरीद रही है? 3। एक रबर का कीमत 3 रबर का कीमत, दोनों मिला के क्या रुपया दे रही है? 9 रुपया। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत समीकरण समझने में नहीं है ना? फिर से चलेंगे सोनाली के पास। सोनाली क्या रुपया का क्या गो रबर खरीदती है बुआरी? रबर 6 गो। पेंसिल 4 गो। तो एक पेंसिल का कीमत x रुपया क्यों होगा? क्योंकि जैसा रोमाली नाम, कथी नाम है? रोमिला नाम। क्या नाम है बोले? जैसा रोमिला पेंसिल खरीदती है वैसा के पेंसिल कौन खरीद रहे बोले? सोनाली भी खरीद रहे। कहते हम का से कम का है, लड़की लोग में सब जलन होता है, वैसा का खरीदे तो हम कहा नहीं खरीदेंगे। तो जैसा बुआ रोमिला खरीदी है वैसने कौन खरीदी है बुआ रे? सोनाली भी खरीदी है। तो जितना रुपया लगा होगा रोमिला को उतना ही रुपया लगा होगा ना सोनाली को भी। हाँ, एक पेंसिल के लिए। तो बुआ रे क्या नाम है? सोनाली क्या गो पेंसिल खरीदी? 1 गो पेंसिल का दाम 4 पेंसिल का 4। कोई दिक्कत? रबर वैसन के खरीदती है? एगो चौकुटवा रबर आया ऐसे करके। केना केना हो रहा ऐसा का रबर आया। अब हम देखे हैं कि जैसे कि LKG क्लास का बच्चा सब एगो खरीद लिया तो सब ऐसा के खरीदेगा नहीं। तो बारे क्या कहते हैं रोमिला भी ऐसा के बड़ा रबर खरीद के आई, तो सोनाली काहे ला कम रहे? हम ऐसा के खरीदेंगे नहीं। तो ध्यान देने बोले क्या गो रबर खरीद रही है? सोनाली क्या गो खरीदी थी? दाम उससे बढ़ा के खरीदेंगे दुगुना। 2 गो पेंसिल लिए 4 गो पेंसिल लेंगे, कम नहीं रहेंगे। आगे पेंसिल क्या गोली है? 3 गोली है। तो सोनाली बुआरे 6 गो लेगी। एक पेंसिल का y रुपया, एक पेंसिल का तो 6 गो पेंसिल के प्लस कितने खर्चा कर रही है? बड़े दुगुना सामान लेके दुगुना रुपयों ना खर्चा होगा नहीं। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? टंकी बुआ इसका जांच करोगे तो A1 बट्टा A2 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको चेक करेंगे 3/6 तो काटेंगे तो 1/2, इसको भी चेक करेंगे 9/18 कितना? तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है नहीं। तब इसका आलेख कैसा होगा? समपाती। आप फोटो जब बनाएंगे 1 गो बनाएंगे ना? हाँ
काय की क्या नाम है बोरे रोमिला और सोनाली, रोमिला और सोनाली। रोमिला जैसन जैसन खरीदी है, सोनालियो तो ऐसन के वैसन के न खरीदी है। तो जय रास्ता पर रोमिला जा रही है, उसी रास्ता पर सोनाली भी जा रही है। तो रोमिला को तनिया कम खर्चा हो रहा है और सोनाली के बेसी खर्चा, ज़्यादा खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वह एगो खरीद रहे तो ये दूगो खरीद रही है, कम नहीं रहेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन को बड़े सभी लोग ग्राफ पर निरूपित करके लाएगा और इस बात को हमको दिखाएगा कि दोनों का आलेख एक के ऊपर खिंचाएगा। ठीक है, तो कल हम इसका ग्राफ चेक करेंगे कैसे बनाए। तो फिर मिलते हैं बड़े कल।